हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8A का। ये है क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन है परसेंट एंड परसेंटेज का और ये क्वेश्चन लिया गया है आईसीएसई मैथ की बुक से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई, देखते हैं क्या करना है। तो बोला गया है फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंजेस एट 4 फॉर 3 रुपीज एंड सेल्स देम एट 3 फॉर 4 रुपीज। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रतिशत लाभ जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हिंदी में इसको अच्छे से समझे तो इसका क्या मतलब है। एक फ्रूट सेलर था जिसने 4 संतरों को 3 रुपए में खरीदा, लेकिन जब वो बेचने गया तो उसने 3 रुपए में 4 ऑरेंज को बेचा, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां हम क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। ठीक है, 4 ऑरेंज का कितना है, 3 रुपया। ठीक है, तो जब 4 ऑरेंज का 3 रुपया है तो 1 ऑरेंज का निकाल लेंगे हम, 1 ऑरेंज का निकाल लेंगे हम सबसे पहले। तो यहां फिर क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंजेस। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंजेस क्या हो जाएगा, 3/4। क्यों हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा अलग से समझते हैं, अलग से। ठीक है, यहां हम समझते हैं जैसे अगर 5 रुपए में 10 चॉकलेट मिलता है। ठीक है, CO हम चॉकलेट समझ लेते हैं। ठीक है, 5 रुपए में 10 चॉकलेट अगर मिलता है तो 1 चॉकलेट कितने का मिलेगा, 1 चॉकलेट कितने का मिलेगा। ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है 5 को डिवाइड करते हैं 10 से। ठीक है, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 मतलब 50 पैसे। 1/2 रुपीज मतलब आधा पैसा, मतलब 50 रुपया नहीं, 50 पैसा। ठीक है, 50 पैसे का 1 चॉकलेट होगा। इसी तरीके से यहां जो है तो एक ऑरेंज का क्या हो जाए, जैसे यहां हमने 5/10 लिखा है वैसे यहां 3/4 हमने यहां लिख दिया। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंजेस 3/4। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। 4 ऑरेंज का 3 रुपया है तो 1 ऑरेंज का 3/4 होगा। ठीक है, अब चलते हैं सेलिंग प्राइस की तरफ। सेलिंग प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेज ये लिखा हुआ है। सेलिंग प्राइस ऑफ 3 ऑरेंज 4 रुपए का। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 ऑरेंज का 4 रुपया है। ठीक है, तो तब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज हम निकाल लेंगे। ठीक है, तब हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंजेस। ठीक है, ऑरेंज ORANGES तो जो भी हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये हो जाएगा 4/3, जैसे ये वाला था 3/4, ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें क्या निकालना है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। इसे कितने रुपए का फायदा हुआ ये बताना है। अब यहां फिर से हम अलग से समझ लेते हैं। जैसे खरीदा हमने 10 रुपए में। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमने बेचा 20 रुपए में। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट कितने रुपया का हुआ, 10 रुपए में खरीदा था, 20 रुपए में बेचा, तो हमें प्रॉफिट कितना का हुआ, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें ये 10 रुपए का ये प्रॉफिट आएगा। इसी तरीके से 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये है। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमें 10 रुपए का ये फायदा दिख रहा है। इसी तरीके से यहाँ जो है कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो प्रॉफिट। हाँ, यहां हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस
नहीं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस ये है 4/3 और कॉस्ट प्राइस ये है, ठीक है, ये, ठीक है, क्योंकि एक एक का हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 4/3 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/4 को, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसको एलसीएम निकाल सकते हैं, 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 चौके 12, ठीक है। इस तरीके से भी 16/9, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 9 7/12 आ जाएगा, ठीक है, 7/12 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक है, प्रतिशत लाभ यहां क्या हुआ है, हमें ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे अगर कोई सामान अगर हमने खरीदा था 50 रुपए में और बेचा 100 रुपए में, तो यहां हमें लाभ कितने का हुआ, 50 रुपए का लाभ हुआ। यहां हम अलग से समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, यहां हम अलग से समझ रहे हैं। 50 रुपए में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस था, सेल किया 100 रुपए में, तो हमें कितना, 50 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यही है प्रॉफिट, ठीक है। यहां तक तो हमने निकाल लिया, ठीक है, हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 50 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ उसको परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो गेन हुआ है इसको इस तरीके से करेंगे। देखिए पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं, 50 प्रॉफिट बटा कॉस्ट सेलिंग प्राइस, ठीक है, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज बनाने के लिए, इससे कट जाएगा, ये कितना, 50% का प्रॉफिट यहां हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहां भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट निकल गया और सेलिंग प्राइस क्या है, ये है सेलिंग प्राइस है 4/3, ठीक है। तो यहां क्या, 7/12 को डिवाइड करेंगे 4/3 से और मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट बनाने के लिए 100 से, जैसे यहां हमने बताया था। ये हो जाएगा 7/12 4/3, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। अब ये हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ 3 और 3 है, यहाँ 7 है, तो ये हो जाएगा आगे 7/3 3 जा 9 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होता है, नीचे की तरफ से डिवाइड होता है, तो ऊपर हो जाएगा 700 और नीचे 9 हो जाएगा। 700 को 9 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 9 7 63, 9 8 72, 9 7 जा 63, बचेगा 7 और यहाँ 0 उतार लेंगे, 7 जा 63, यहाँ बचेगा 7, तो 77, ये हो जाएगा 77 ऑफ 7/9, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 77 नीचे लिख देते हैं, 77 ऑफ 7/9, ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो ये है प्रॉफिट परसेंट यहाँ है, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए, बात समझ में आई होगी। अब आए मुद्दे की बात तो समझ में आई होगी, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, बाय।